सुनिए सुनिए हमें नहीं, हाजी साहब से पूछ रही हूँ। कानून बनाया, ठीक है ने कानून बनाया है भाई। ठीक है, मैं हाजी साहब से पूछ रही हूँ। हाजी साहब ये उन्होंने जो वो बात कह रहे हैं, आपका मत क्या है? आपको लग रहा है, मैंने जो बात जवाद साहब से पूछी कि भाई रोहिंग्याओं की वो बात कहते हैं, वो घुसपैठ की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए घुसपैठ आप होने देते हैं क्योंकि बहुत सी सियासी पार्टियां, ये भी कि सियासी पार्टियों के को उसमें वोट बैंक नजर आता है। अब ये जो घुसपैठ का मामला है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े होने की जरूरत है क्या? देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से हमारी सरकार का स्टैंड क्या है, जब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो किसी बाहरी हैं उनको लाकर इस देश में नागरिकता दी जा रही है, और वो वहाँ पर क्या है, किस वजह से यहाँ लाकर नागरिकता दी जा रही है, और जो लोग यहाँ हैं ऑलरेडी, जिनके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, और जो देश की जितनी भी आइडेंटिटी है वो उनके पास है, उनको जो रोहिंग्या, क्योंकि उन्हें खास तौर से ये टारगेट करना है कि हमें मुसलमानों को टारगेट करना है। शिमला में 41 निकले, 41 एक ही नाम पर 41। बोलिए, अच्छा एक ही नाम पर 41। आपने उनका वो उनको बदल दिया, उनको प्रवेश से परवेज बना दिया। मतलब शिमला के अंदर एक ही एड्रेस पर, एक ही डेट ऑफ बर्थ पर 41। आपने प्रवेश को परवेज बना दिया। सुचारिता जी, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, जो लगातार संविधान की शपथ लेकर वो हिंदू कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जो हमारे देश की अदालतें हैं वो कैसे खामोश हैं, क्योंकि जब संविधान की कोई शपथ लेता है, अरे अदालत में क्या कहा है? हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक शपथ लेने के बाद हम मुसलमानों की, मैं कहता हूँ सुनिए मेरी बात, देश में रहना होगा तो मुसलमान बनना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? कोई बयान हो सकता है इस देश में? पूजा पद्धति है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हाजी साहब आपने जो बात कही उससे मेरा सवाल बनना पड़ेगा, ठीक है, जैन समझ गएगा, अगर देश में रहना होगा तो मैं सवाल पूछूं, किस तरह आप वोट के लेके जाना हो गई बात, हो गई, गुस्सा हो गया, आक्रामकता हो गई, सही से चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं देश को तोड़ना, ठीक है, मैं छोड़िए, अगर आप सुनिए, नहीं इस तरह से भाई हाजी साहब देखिए मेरी, हाजी साहब यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, हटाइए फ्रेम से, अगर आप नहीं सुनेंगे हटाइए फ्रेम से, नहीं मैं ऐसे, मैंने आपको 10 बार बोला है, सुनिए सवाल, आपको सवाल कहीं से नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, नहीं अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी। आपने कहा कि संवैधानिक शपथ सुनना पड़ेगा, यस सुनना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप बोलते हैं मैं संवैधानिक शपथ की बात, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, जाना आपको, सुनिए, जाना सुनिए, हम आपको हिंदू समझा देते हैं, संवैधानिक शपथ की बात कर रहे हैं, हम आपको हिंदू, एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट, संवैधानिक, अरे भाई मेरा सवाल सुनेंगे ना आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं मैं सवाल पूछूं, आपने कहा संवैधानिक शपथ की बात आपने कही, आपने कहा संवैधानिक शपथ लेके वो हिंदू करते हैं। इस देश में एक नेता ने प्रधानमंत्री होते हुए ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? ठीक है, वीडियो है सर, वीडियो है सर, वीडियो है सर, सर वीडियो है, वीडियो सर, कितने वीडियो, ये लो वीडियो, मैं चलवाओ वीडियो, मैं दे रहा हूँ सर, अल्पसंख्यक, ये लो अल्पसंख्यक, उसके बाद मुसलमान, दो वीडियो है, दो वीडियो है सर, क्या बात कर रही है सर? फिर आपने फिर जानकारी नहीं है, फिर जानकारी, हाँ शिवम, अच्छा एक सेकंड, शिवम बोलिए, ठीक है शिवम बोलिए, हाँ नहीं पहले तो फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो, प्लीज आप इनको बोलिए, माइनॉरिटी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो मुसलमान ही बोला, माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स Yes. the first right on the resources of this country, ये मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल बोला है, और जिन लोगों ने इसको गलत साबित किया था उस चैनल ने, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आप जो मैं सुन लीजिए, एक करके बोलेंगे भाई, एक करके, नहीं रुक जाइए, हाँ बोलिए, आप अंधे को आंखें दे सकते हैं, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता उसको आंखें नहीं दे सकते। वर्मा जी, आप मुस्लिम प्रेम में एक ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं
लीजिए। समझना चाहता है, लेकिन अजय वर्मा कांग्रेसी को कैसे समझे? झूठो बोल रहे हैं क्या है? ये तो कोई नहीं बोल रहा बीच में, ये बयान है, वो बयान है। भाई हाजी साहब, इफ यू विल बी, अगर आप डिबेट को इस तरह हैम्पर करेंगे हाजी साहब, आई विल हैव टू आस्क यू टू लीव। मैं सच बोल रही हूं, सिर्फ आपके अलावा और कोई इस तरह से डिबेट को हैम्पर नहीं करता जिस तरह आप करते हैं। मैं आपको 10 बार पहले भी बोल चुकी हूं, एक तरीका होता है डिबेट में भागीदारी का, एक तरीका होता है डिबेट में भागीदारी का, और अगर आपको भागीदारी नहीं आती है तो फिर इस तरह की डिबेट्स में नहीं आ सकते आप। थैंक यू। अब इसके बाद दूसरी चीज ये भी है कि जो इस बात का ज्ञान हमें दे रहे हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले हिंदू कैसे कर सकते हैं, तो उसी संविधान की शपथ लेने वाले बैरिस्टर महोदय कैसे मुस्लिम कर सकते हैं? वो भी तो कर रहे हैं। मुस्लिम बटेगा तो कटेगा, उनका भी तो स्टेटमेंट यही था मुस्लिमों को लेकर उनकी पार्ट। प्लीज आप इनको बीच में नहीं चिल्लाना। सुचारिता जी, मेरा गुजारिश है आपसे, आप इनको कह दीजिए विषय साफ है। जिन लोगों की पार्टी ही AIMIM हो, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुझे लगता है उनसे कम से कम धर्म पर तो भाषण नहीं चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं अपने धर्म को मानूं। इस देश में तो वरना ऐसे भी हुए हैं जो थे हिंदू और टोपी लगा के ऐसे फर्जी में नमाज पढ़ते रहते थे जिनको कुछ नहीं आता। मतलब वो करे तो बहुत ठीक है, लेकिन कोई हिंदू होते हुए हिंदुओं की बात करते तो उसमें कहते नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। बस जवाब साहब बोलिए। मैं आ रही हूं प्रवेश जी। अब मुझे पता नहीं कौन से नेता के बारे में ये कह रहे थे जिनके ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी करी कि वो हिंदू होते हुए भी टोपी लगा लेते थे। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा। अब शाहनवाज हुसैन साहब भी नाराज हो जाएंगे, या मुख्तार अब्बास नकवी साहब नाराज हो जाएंगे, या और इनके तमाम नेता जो है वो नाराज हो जाएंगे। इस तरीके की बातें मत करा करिए। आपकी पार्टी भी जो है वो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, कम्युनल नहीं कहती। जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है ना, उसमें लफ्ज सेकुलर आपने भी यूज कर रखा है। और जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, के मुखिया हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह दीजिए कि वो सब हिंदू समुदाय से नहीं है। नीतीश कुमार नहीं है, उससे पहले रहे हो लालू प्रसाद यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं है, ममता बनर्जी वो तो ब्राह्मण समाज से आती है, वो भी हिंदू कम्युनिटी से आती है। उद्धव ठाकरे को भी आप मानने को नहीं तैयार होते। वहां पर जो और साउथ के अंदर उनको भी मानने को नहीं तैयार होते। आप किसको उत्तराखंड के नहीं मानेंगे, गुजरात के नहीं मानेंगे? कौन मुसलमान है आप मुझको ये डिफाइन कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आप मुसलमानों को कटा करते हैं। जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल अभी हमारे भाई ने कहा हिंदू को लेकर के हमारे संविधान के खिलाफ। मनोहर जोशी के केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन पद्धति हिंदू है। और भारत के संविधान के अंदर हिंदू, अगर हम आप रिलीजन भी मान रहे हैं तो उसके प्रतीक हैं। 5% यहाँ कृष्ण है, जो राम परिवार वाले हैं, वहाँ बुद्ध है, बजरंग दल वाले हैं। जो मेरे पास समय नहीं है, मुझे बस ये कहना है। ठीक है जवाब साहब, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इतना ही समय था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।